ना राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा भक्ति में। आप सभी पर श्री हरि विष्णु की सदैव कृपा बनी रहे और आप सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैसाख मास के 14वें अध्याय के बारे में, कथा श्रवण करेंगे। इससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाली समय की सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलो दोस्तों, कथा श्रवण करते हैं 14वां अध्याय। तब राजा पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, बैसाख मास के धर्म अति सुलभ है और ऐसे अनेकों पुण्यों को देने वाले हैं, जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म भी संसार में ज्ञात नहीं हैं। अनेक प्रकार के राजसी धर्म और तामसी धर्म ही इस संसार में विख्यात हैं। इसका क्या कारण है? श्रुति देव कहने लगे कि हे राजन, संसार भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं, इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश में पाया जाता है। परंतु बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो केवल स्वर्ग के अभिलाषी हैं तथा मोक्ष प्राप्ति के साधन करने वाले तो बहुत ही कठिनता से मिलते हैं। इसलिए राजस और तामस कार्य अति प्रसिद्ध है, किंतु सात्विक धर्म बहुत कम, जो कि भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं। यह धर्म क्योंकि इच्छा रहित है, इस कारण इससे लौकिक और परलौकिक सुख के साधन होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझाता नहीं। जैसे आधिपत्य के प्राप्त होने पर मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं, परंतु बैसाख मास के सब धर्म सात्विकों के लिए कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। इक्ष्वाकु में नृग पुत्र एक बड़ा यशस्वी, अक्रोधी, ब्राह्मणों का मान करने वाला राजा हुआ है। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि आश्रम के मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्य ने कहीं प्याऊ लगा रखी है, कहीं छाया मंडप बना रखा है, कहीं बावली साफ करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए लोगों पर पंखे से हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे हैं। मध्याह्न के समय वस्तुएं और फल बांट रहे हैं, मध्याह्न के समय छत्री दान कर रहे हैं, सायंकाल को पीने के वस्तुएं दे रहे हैं, कहीं पान और कहीं कपूर आँखों में लगा रहे हैं। कोई वृक्ष की छाल को स्वच्छ कर उसको ठंडा करने के लिए बालू मिट्टी बिठा रहे हैं, कोई वृक्षों पर झूला झूल रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया कि हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख मास के धर्मों को कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा कि इन धर्मों के करने से कौन सा देवता प्रसन्न होता है और क्या फल मिलता है? वह कहने लगे कि राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से यह सब कर रहे हैं, हमको बताने का अवकाश नहीं, अतः आप हमारे गुरु जी से यह सब बातें पूछ सकते हो। शिष्यों की यह वार्ता सुनकर वह महायशस्वी राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिया। उनका आश्रम विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपनाने आश्रम में आया देखकर ऋषि ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर साथियों के सहित राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता और नम्रता पूर्वक बैठकर गुरु जी से पूछने लगा कि गुरुदेव, मैं आखेट से थक कर अतिथि भाव से आपके आश्रम की तरफ आ रहा था, तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म के कार्यों को करते हुए देखा। इसलिए महाराज, मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है
कि यह सब धर्म के लिए कार्य करने से क्या फल प्राप्त होता है। आप सर्वज्ञ और मेरे गुरु हैं। मेरे मन में बड़ी शंका है, कृपया आप संदेह को मिटाइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वशिष्ठ जी के कहने पर राजा, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे पुण्य फलीभूत हो रहे हैं। जो तुम्हारी बुद्धि भगवान की कथा और उनके धर्म के तत्वों को जानने में लगी है। तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र और सुशिक्षित है। जो प्रश्न तुमने किया है, हम हर्षपूर्वक इसका वर्णन करते हैं। इसके सुनने मात्र से बहुत से पापों का नाश हो जाता है। जो सब धर्मों को छोड़कर विषयासक्त हो जाता है, वह भी यदि प्रातः काल बैसाख का स्नान करे तो भगवान का प्रिय हो जाता है। जिससे धर्म के सब कार्य सांगोपांग किए हों, किंतु बैसाख का आदर न किया हो तो भगवान उससे दूर ही रहते हैं। जिसने बैसाख मास बिना दान तथा स्नान खो दिया, वह इस कर्म से चांडाल योनि में जन्म लेता है। बैसाख मास में श्रद्धा से भगवान का थोड़ा भी पूजन करता है, वह उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन, अधिक परिश्रम वह नहीं देखते। वैशाख मास के धर्म अति सुगम हैं तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनमें श्रम भी थोड़ा और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता। इसलिए जो बैसाख मास के धर्मों को नहीं करता, वह दंडनीय है। इस प्रकार ऋषि ने राजा को सब सत्रोत्कट बैसाख मास के धर्म समझाए। तब राजा सब धर्मों को सुनकर यथोचित गुरु जी की पूजा करके अपने घर चला गया और घर पहुंचकर वैशाख मास के सभी धर्म करने लगा। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को।